हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, स्ट्रैटेजी से थोड़ा हटकर। तो मैं आज थोड़ी अपनी कहानी बताने वाली हूँ और मुझे पता है कि ये चीज़ हर किसी के लाइफ में होती है। सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करते समय हमें ये बैटल फेस करना पड़ता है। और ये बैटल है हैशटैग रिश्तेदार, हैशटैग पड़ोसी, हैशटैग सो कॉल्ड फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग और इनकी दिल चुभाने वाली बातें। और बातें भी क्या क्या, बहुत ही कॉमन बातें जो हर किसी को सुनने को मिलती है। एसएससी की तैयारी कर रहा है, अरे कैसे निकलेगा, इतना आसान थोड़ी है, बहुत टफ है। बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, अरे बहुत टफ है। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अरे सबके पास बात थोड़ी है। 300-400 लोगों की, उसमें से 100 लोग 100 या 80-70 तो यूपीएससी आईएएस बनते हैं। ऐसे थोड़ी आईएएस बन जाते हैं, जाना पड़ता है दिल्ली, दिल्ली जाकर के पढ़ाई करनी पड़ती है। घर बैठे थोड़ी आईएएस बनते हैं, घर बैठे थोड़ी एसएससी क्लियर होती है, घर बैठे थोड़ी बैंकिंग क्लियर होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत तरीके की बातें हमें सुनने को मिलती है और सबको ही सुनने को मिलती है। सो डोंट थिंक दैट यू आर समथिंग डिफरेंट और आपको ही ये बैटल फेस करना पड़ रहा है। मुझे खुद को ये चीज़ फेस करनी पड़ी थी। मैं एक बार एक शादी में गई हुई थी और वहाँ पे एक मेरी एक रिश्तेदार थी, सो कॉल्ड रिश्तेदार। और वो मेरी मम्मी को कह रही है कि अच्छा किस चीज़ की तैयारी कर रही है, वो पूछ रही है। मेरी मम्मी भी बहुत शौक से बता देती है कि वो एसएससी की तैयारी कर रही है, सीजीएल की तैयारी कर रही है। मम्मी तो थोड़े से मतलब मेरी बेटी बहुत मेहनत करती है, तो ऐसे वैसे करके तो बस उनको तो लग गया। और उसके बाद वो कहने लग गई कि अरे एसएससी की तैयारी कर रही है, मेरी बेटी भी एसएससी की तैयारी करती थी। उतना आसान थोड़ी होता है, यहाँ रह करके ना नहीं हो पाता है, वो बहुत मेहनत की, इतना आसान नहीं होता है, बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाके तैयारी करना पड़ता है। बहुत बेचारी मेहनत की, थोड़ा थोड़ा सा के लिए रह जाता था, उतना तो वो पढ़ी। मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स था, तो ये सब चीज़ था, फिर भी नहीं हो पाया। शी वॉज ट्राइंग टू से तुम्हारी बेटी क्या हो, तो आर्ट्स से कर रही है, इंग्लिश ऑनर्स, इससे इसका क्या ही होगा, मेरी बेटी तो बीएससी करके नहीं कर पाई। सो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग एंड ऑल। और मैं भी उधर ही थी, मेरी मम्मी, वैसे मैंने उतना अच्छे से नहीं सुना, मुझे लगा कुछ हो रहा है, तो मैं तो थोड़ा सा ऐसे दूर ही रहती थी इन चीज़ों से। फिर बाद में मैंने सुना, मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे कह रही थी, तो फिर मुझे भी लगा कि यार क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, तुम्हें पता है ना मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स में एंड एक्सेट्रा, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं मॉक में कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो भी, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है लोगों से। तो उस टाइम मैंने अपनी माइंडसेट धीरे-धीरे इस तरीके से बिल्ड कर ली थी, क्योंकि ये चीज़ ना आपको स्कूल टाइम से ही आपको सुनने का मिलता है। लोग आपको कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ कि उसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या ही कर लोगी, क्या ही हो जाएगा, अरे इसकी तो शादी कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मम्मी लोगों के ऊपर हमेशा ही एक सोसाइटल प्रेशर होता है कि लड़की है, इसकी शादी कर दो, इससे जॉब भी नहीं निकलेगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके का प्रेशर बना रहता है। लेकिन आपको क्या करना है, इन सारे प्रेशर को अलग करके अपने गोल पे फोकस करो। आज मैं जिस जगह पे हूँ, आज वही सेम रिश्तेदार मेरे घर पे आके कहती है तो बहुत पढ़ती थी, कभी बाहर भी नहीं आती थी, कहीं नहीं जाती थी, वही पड़ोसी है तो बहुत पढ़ती थी, कहीं बाहर भी नहीं निकलती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हो ही जाता है, इतना पढ़ने से तो हो ही जाता है, वो इतना ही मेहनत करना पड़ता है। वही अपने बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि देखो उसने जॉब निकाल लिया, पहली बार में ही निकाल लिया, कितना मेहनत करती थी, कैसे पढ़ती थी, देखो तुम भी पढ़ो, घर पे रह के होता हो गया उसका। तो ये होता है माइंडसेट लोगों का ना, लोग गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। तो आज जो लोगों की बातें चुभ रही है ना, वो कल ही, अगर आज आपने जॉब, आज आपको बोल रहे हैं और कल आपकी जॉब निकल गई ना, वो परसों बदल जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ इन लोगों के ऊपर, इनका मुंह है, ये बोलते रहेंगे। आपको पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने अपनों के लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, आपको का गोल है आपके मम्मी पापा को प्राउड फील कराना, उनके लिए पढ़ो। किसी और से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या पहुंचती है दुनिया कि आपसे होगा नहीं होगा, वो ना आपको खाना खिलाते हैं, वो ना आपके प्रिपरेशन में कोई आपका योगदान है उनका।
तो उन क्या बोलते हैं वो उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? सराउंड योरसेल्फ विथ पॉज़िटिव पीपल। ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ मत करो। और एक कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि दिखाएँगे तो कि आप बहुत अच्छे आपके दोस्त हैं, बट वो असल में आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। तो उनसे भी थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ी दूरी बना लो, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी पॉज़िटिविटी आए। कई बारी जैसे कि मैं भी कुछ बोलती थी कि मेरी एक फ्रेंड थी और मैं बोलती थी कि नहीं होगा, नहीं होगा, आई वोंट टेल हर नेम, कि नहीं होगा, नहीं होगा। बट वो कहती थी कि हो जाएगा आपसे, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो उस तरह से एक होता है, पॉज़िटिव लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करो ताकि आपको ना एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हो जाएगा। तो इस तरीके के लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करो। और कई ऐसे भी दोस्त होते थे जो कि कहेंगे यार कितने दिनों से तैयारी कर रही है वो, उसका नहीं हो रहा है, वो भी ऐसे पढ़ रही थी, उसका भी नहीं हुआ, उसने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर कर लिया था पर फिर कहाँ मेंस नहीं हो पाया, फिर उसका ऐसे डीवी में छट गया वो, तो वो ऐसे वैसे। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो इन लोगों को थोड़ा इग्नोर करो जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद इतने नेगेटिव हो चुके हैं, उनका एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है इसलिए। तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी दिमाग मत लगाओ, थोड़ा दूरी बना के रखो इन लोगों के साथ। और अगर आप हर समय सुनते रहेंगे इनकी नेगेटिविटी ना, तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी। सो ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इधर से सुनो, उधर से ही निकाल दो। सुनना ही नहीं है, घुस अंदर जाने नहीं देना है, इधर से ही निकाल दो। ये नहीं कि इधर से सुन के इधर से निकाल दो, घुसना ही नहीं देना है। मेरी तो यही फंडा रहता है। क्यों घुसने ही क्यों देना, इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो उनकी बातों को। ऐसे प्रिटेंड करो दैट आपने सुन लिया है, बट जस्ट इग्नोर। सो ये चीज़ मैं आज कहना चाह रही थी आप लोगों से। और एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो टेक्स्ट बुक एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आया है 27 टू 30 अप्रैल तक, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास 219 रुपीज़ में मिल जाएगा। और उसका जो ईयरली पास प्रो है जिसके थोड़े एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको 307 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आप जाकर के ये पास परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, एडिशनल 12% डिस्काउंट, तो आप मेरा कूपन कोड भावना लगा सकते हैं, जिससे कि आपको एडिशनल 12% डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर भी। और 27 टू 30 अप्रैल अगर आप पास परचेज करते हैं तो आपको आईपीएल की टिकट जीतने का भी मौका मिल रहा है। तो आरसीबी फैंस जागो। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। सो जैसा कि मैंने बताया, मॉक अटेम्प्ट करो, टेक्स्ट बुक का मॉक परचेस करो, उसको अटेम्प्ट करो, एनालिसिस करो उसकी, उसमें कितनी सारी चीज़ें दे रखी है, करंट अफेयर्स की जितने भी एक पूरा अलग से सेक्ट बना रखा है, उसमें जाकर के आप करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, आप सब लगाओ। आप दूसरों की बातों पे क्यों दिमाग लगा रहे हो? सॉरी, आप दूसरों की बातों पे क्यों दिमाग लगा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर फोकस करो, ना कि दूसरे आपको क्या बोलते हैं, उनके बातें गई भाड़ में। आपको फोकस करना है कि आप अपने आप को कल से बेटर कैसे बना सकते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप कल कुछ थे, आज आप कुछ और हो, आपने बहुत अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर ली है, तो आपको ना दूसरों की बातों का फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ता था? मुझे पता था यार मैं मेहनत कर रही हूँ, उनके बोलने से क्या होता है कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैं तो ऐसे सोचती थी कि उनकी बेटी ने क्या ही पढ़ाई की होगी, नहीं की होगी तभी तो। यार ये ना सच बात है कि अगर किसी का नहीं निकल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ये आप मानो चाहे ना मानो, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है जिसपे वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, सेम मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए वो मिस्टेक हो रही है। अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, चाहे लिख के ले लो मेरे। कहीं ना कहीं मेहनत में कमी हो रही है, हो सकता है उनको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा होगा पढ़ने का, या कुछ हो रहा होगा, लेकिन मेहनत में कमी रह रही है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। मुझे पता था मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने बस अपनी मेहनत पे ध्यान दिया, और मैंने सब चीज़ों को इग्नोर किया और अपनी लाइफ में फोकस किया, अपनी मेहनत पे फोकस किया, अपने पेरेंट्स के जो आशाएं थी मेरे ऊपर, उस पर फोकस किया। एंड आई इग्नोर्ड एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हो रही है लाइफ में। अब बस मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया। यही माइंडसेट आपको अपनाना होगा, बिल्कुल घोड़े के जैसे हो जाओ। सिर्फ सामने देखना है, इधर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है, कहीं नहीं देखना है आपको।
अपने लक्ष्य पे फोकस करो एंड यू विल श्योरली अचीव योर गोल, मार्क माई वर्ड्स। सो आज की वीडियो में बस मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं लोगों की बातें सुन करके, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर किया जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।